जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने जो मैं साधना लेकर के आया हूँ वो साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। क्योंकि जब हम कोई भी साधना करते हैं, जैसे कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना या फिर नायिका साधना या फिर 10 महाविद्याओं में से कोई भी महाविद्या की साधना करते हैं, भैरव साधना या हनुमान साधना, तो कई बार क्या होता है कि हमें प्रथम बार में ही कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो पाती है, ना ही कोई अनुभव होते हैं। क्योंकि हम साधना करते रहते हैं, लेकिन जब हम साधना के बीच में होते हैं तब भी कोई अनुभव नहीं होते। और कई बार मेरे पास मैसेज भी आते हैं, लोग फ़ोन भी करते हैं कि हमने कई बार साधना को सिद्ध किया लेकिन हमें साधना सिद्ध नहीं हुई। और लास्ट में क्या होता है कि वो कहते हैं कि साधना का मंत्र खराब है, या फिर साधना की विधि सही नहीं है, या फिर ये सब कुछ ढोंग है। उनका कहना ये होता लास्ट में, लेकिन उनको वास्तविकता पता नहीं होती है कि भाई ये किस कारण से हमें साधना सिद्ध नहीं हो पाई है। अब उसमें कारण क्या होता है? कारण होता है कि जो हमारे पाप होते हैं, जो पूर्व जन्मकृत पाप भी होते हैं, उनकी वजह से, या इस जन्म के जो पाप होते हैं उनकी वजह से हमें कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है। उस साधना में सिद्ध होने की तो बात छोड़ दीजिए, अनुभव तक नहीं होते हैं। उसका वास्तविक कारण यही होता है। तो उसी पाप को खत्म करने के लिए एक साधना होती है, पापांकुशा। पापांकुशा साधना जो होती है वो पापांकुशा एकादशी के दिन होती है। तो देखिए, इस साधना के लिए जो मैं विधि बता रहा हूं उसी विधि से आपको करनी है ये साधना। और ये साधना आपके जो पूर्व जन्म के कृत जो भी पाप होते हैं, या इस जन्म के जो भी पाप होते हैं, उन पापों का समन करने के लिए, उन पापों को नष्ट करने के लिए ये साधना है। और ये 16 अक्टूबर को ये एकादशी पड़ेगी। 16 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है। उस तिथि में आप ये साधना शुरू कर सकते हो, ठीक है। और इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि वीडियो को अब आप पूरी देखना, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। कई बार लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और उनको ना तो मंत्र पता लगता है और ना ही विधि पूर्ण रूप से पता लगती है, और लास्ट में फिर वो बोलते हैं कि जी हमें कौन सा कपड़ा चौकी पर बिछाना है, क्या हमें करना है। तो ये सब चीज़ें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप वीडियो पूरी देखोगे, क्योंकि मैं एक ही वीडियो के अंदर पूरी साधना, संपूर्ण साधना विधि कि किस तरीके से वो की जाएगी, मैं कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो में सारी साधना दे दी जाए। और ऐसा ही मैं करता हूं। तो इसलिए जिन लोगों को पता है वो पूरी वीडियो देखते हैं और उनको फिर मुझसे पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए, साधक साधना करता है और जब साधक को सफलता नहीं मिलती है ना, तो वो निराश हो जाता है और वो ये नहीं समझ पाता कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई मैं साधना भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे साधना में सफलता नहीं मिल रही है। तो वो उसकी समझ से बाहर होता है। ये सब सफलता में जो अड़चनें आती हैं उसके जीवन के अनुकूल जो वो प्राप्त नहीं है, ठीक है, उसके कई कारण हैं ये, जिनमें से एक कारण ये भी है कि जो हमारे पूर्व जन्म के जो पाप दोष हैं जिनकी वजह से अड़चन आती है, ठीक है। इसलिए जब अड़चन आए और सफलता ना मिले तो ये कार्य प्रत्येक साधक को करना चाहिए और ये साधना अवश्य संपन्न करनी चाहिए। इस साधना को करने से जो भी आपके पाप दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं
और जीवन जो है आगे सफलता की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि अगर हमारे जो हमने जन्म लिया है, ये इस जन्म में अगर हमारे सामने बहुत कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि घर परिवार की समस्या या फिर कारोबार की समस्या, ये सब भी जो हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो पाप और दोष हैं उनके कारण ही होता है। तो इसलिए आज मैं ये साधना आपको बता रहा हूँ। इस साधना को आप ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना और इस साधना को फिर आप शुरू करना। तो आपके जो भी पाप दोष हैं वो पाप दोष सब समाप्त हो जाएंगे। और फिर आगे आप जो भी साधना करोगे, जैसे कि आप अप्सरा की साधना करना चाहते हैं या यक्षिणी की या किसी भी योगिनी की साधना या कोई और दूसरी साधनाएं, जैसे कि भगवान विष्णु की साधना, शिव साधना, भैरव साधना, हनुमान साधना, तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी और मंत्र सिद्ध बहुत जल्दी होगा, सफलता आपको जल्दी मिलेगी। तो इस साधना का जो विधान है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इस साधना में जो आप शुरुआत करोगे वो जो पापांकुशा एकादशी है उस दिन शुरू कर सकते हो। 16 अक्टूबर को है ये, तो या फिर किसी सोमवार को भी शुरू कर सकते हो आप। किसी भी सोमवार को ये साधना प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है। इस साधना में आपको मुख्य रूप से 2 चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो आपको सर्व पाप नाशक जो यंत्र होता है उसकी आवश्यकता होगी और एक वैजंती माला की। वैजंती माला और जो सर्व पाप नाशक जो यंत्र है, ये दोनों ही चीज मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ये सामग्री आपको कहीं पर नहीं मिलती है तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है सामग्री के लिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ये सामग्री अगर आपको चाहिए तो। और ये सामग्री आपको कोरियर के द्वारा आपके पते पर ही पहुंच जाएगी, ठीक है। अब जो इसमें आपको करना है, आपको सफ़ेद रंग का आसन लेना है और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, ठीक है। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर लें अगर आपके पास हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चौकी लगा लें सामने। मैंने आपको बता दिया कि आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। सफ़ेद रंग का आसन, सफ़ेद रंग के आपके वस्त्र होने चाहिए और चौकी पर भी सफ़ेद रंग का ही वस्त्र बिछा लें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु का पूजन जब आप करेंगे तो उस पर आपको विलपत्र वगैरह या फिर और भी, जैसे कि चंदन का टीका लगाना है या दीपक दिखाना है या फिर सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती। देखिए ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। प्रत्येक साधना में साधक को ये सब चीज़ें करनी ही चाहिए। इसमें आपको एक शुद्ध घी का दीपक लगाना है, अगरबत्ती धूप बत्ती ये तो लगानी ही है, ठीक है। चंदन का टीका लगाएंगे, कुछ पुष्प रख लेना चढ़ाने के लिए। और आपको अब करना क्या है कि जब आप सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा देंगे चौकी पर, तो उस पर आपको जो सर्व पाप नाशक यंत्र है उसको स्थापित करना है और उसके ऊपर पारद शिवलिंग आपको स्थापित कर देना है। अगर आपके पास पारद शिवलिंग है तो आप उस यंत्र के ऊपर पारद शिवलिंग आपको जो है स्थापित कर देना है। अगर आपके पास नहीं है
तो कैसा भी शिवलिंग आप उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, या बराबर में भी रख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यंत्र के ऊपर ही रखना है, बराबर में भी रख सकते हैं और यंत्र के ऊपर भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। अगर पारद शिवलिंग है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि देखिए पारद शिवलिंग जो होता है वो थोड़ा महंगा आता है। महंगा होने की वजह से कई बार लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में वास्तव में पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है, गरीब व्यक्ति हैं, तो इसलिए आप पारद शिवलिंग की जगह मिट्टी का शिवलिंग भी आप रख सकते हैं, ठीक है। जब आप ये स्थापित कर दें उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं और आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु पूजन करने के बाद गुरु मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें, ठीक है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु मान करके जो शिवलिंग आपने रखा हुआ है उस शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, ठीक है। शिवलिंग का पूजन करें और अगर आप कर सकते हैं तो शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं, जो भांग होती है भांग भी चढ़ाएं उस पर, भांग के पत्ते, और इस पर जो है 3 दोष निवारक, जो दोष निवारक रुद्राक्ष होते हैं वो रुद्राक्ष आपको इस पर चढ़ाने हैं। 3 रुद्राक्ष भी आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, ठीक है। शिवलिंग पर ऐसे नहीं टिकेगा रुद्राक्ष, तो तीनों बराबर बराबर रख दें वहीं पर शिवलिंग के पास ही चढ़ा करके। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वैजंती माला से 5 माला मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए ये आपको क्रिया जो करनी है ये सुबह के वक्त करनी है, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इतने टाइम के बीच में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। 5 माला प्रतिदिन आपको करनी है और 21 दिन तक लगातार आपको करना है ये, ठीक है। अगर कुछ व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि हाँ नहीं हम 21 दिन ना करें, हम 11 दिन करेंगे, तो फिर वो कम से कम 11 माला का जाप करें रोज और 11 दिन तक करें। अगर आप 5 माला का जाप करते हैं तो फिर आपको 21 दिन ये साधना करनी है। पूरे ध्यान से आंख बंद करके ध्यान लगा करके भगवान शिव के ऊपर, भगवान शिव को अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करके छवि में ध्यान लगाएं और 5 माला मंत्र का आपको जाप करना है। अब जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं जिस मंत्र को आपको जपना है, और इस मंत्र को मैं लिख करके वीडियो में भी दे दूंगा, वहां से आप इसको नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम ओम हुम सर्व पापात्मने सर्व दोष निवृते हुम 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 ओम फट। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 5 माला आपको जाप करना है 21 दिन लगातार। और जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं तो 21वें दिन आपको क्या करना है, सभी सामग्री को उठा करके और जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से जो तुम्हारे पूर्व जन्म के जो भी पाप दोष हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे और भविष्य में तुम सफलता के तरफ अग्रसर हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जब हम पूजा करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि जी साफ सफाई भी करनी पड़ती है, तो इसलिए चौकी आपकी हिलनी नहीं चाहिए। जब एक बार चौकी स्थापित कर देते हैं तो चौकी हिलाने का मतलब होता है कि साधना खत्म हो गई, तब चौकी हिलाई जाती है। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें कि चौकी आपकी हिलनी नहीं चाहिए, अपनी जगह से साफ सफाई कर सकते हैं। और जो आप पुष्प चढ़ाएं, जैसे कि यंत्र पर चढ़ाते हैं या शिव पर चढ़ाते हैं, जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाएंगे, तो वो पुष्प
उस पर से उतार के और एक अलग किसी पात्र में रख लें। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं तो वो जो पुष्प रखे हुए हैं पुराने, उनको और जो सामग्री है सब, उनको एक कपड़े में, उसी सफेद रंग के कपड़े में लपेट करके और जल प्रवाहित कर दें। एक ध्यान आपको रखना है कि जो शिवलिंग है आपका, अगर आपने पारद शिवलिंग लिया है तो फिर पारद शिवलिंग को आपको प्रवाहित नहीं करना है, जल प्रवाहित नहीं करना है, उसको आप अपने पूजा स्थान में ही रहने दें, ठीक है। और उसकी आप डेली पूजन करें। अगर आपने मिट्टी का शिवलिंग लिया है तो आप उसको जल प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना इतनी महत्वपूर्ण साधना है कि जो आपके पूर्व जन्म के जो दोष हैं, उन दोषों को पूर्ण रूप से समन कर देती है, पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। आगे जो भी सफलता है आपके, अगर कारोबार नहीं चल रहे हैं तो उन कारोबारों में भी आपको सफलता मिलने लगती है। आपका कहीं जैसे कारोबार रुक जाता है या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धन संबंधी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो भी आपकी समाप्त हो जाती हैं। और जो आपके पाप दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो जो भी आप साधना करेंगे उस साधना में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम साधना करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है हमें। वो वास्तविक जो कारण होता है उनमें से एक कारण ये भी होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप ये साधना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।